सर, तो आप ट्रैफिक को भी संभालते हैं, तो बिल्कुल। तो आप बताइए कि क्या-क्या आपको देखना पड़ता है रोज़ आपके डेली रूटीन में और क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव आए? बिल्कुल बेटे, जब अपन रोड पे जाते हैं तो सबसे पहले लोगों को यही समझना चाहिए कि रोड पे चलते कैसे हैं, रोड में घुसते कैसे हैं। जैसे रोड पे जाते हैं तो ट्रैफिक हमेशा बाएं साइड चलता ही है। हुँ, तो बाएं साइड से जब व्हीकल आ रहा होता है तो सबसे पहले जब रोड पे जाते हैं तो अपने को राइट साइड ही तो देखना पड़ेगा, तभी तो बाएं साइड से आते हुआ व्हीकल दिखेगा। तो जब वो दिखेगा कि इधर से कुछ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले इधर देखा, फिर राइट भी देख लो, आजकल किधर से भी कोई आ जाता है। हुँ, तो सबसे पहले अपने को रोड का डिसिप्लिन समझना चाहिए। और वैसे ही जब अपन गाड़ी लेके जा रहे हैं और मान लो सर्किल है आगे, तो एकदम रोड में बिल्कुल सीधा ही नहीं आना चाहिए। जैसे भी आप घुसे तो हल्का हल्का लेफ्ट लेके धीरे धीरे उस रोड में घुसना चाहिए। ऐसे ही सर्किल में भी घुसना चाहिए। कहीं क्या करते हैं, सीधे आ जाते हैं तो वो व्हीकल टकराएगा। तो ये नहीं होना चाहिए एक तो। एक दूसरी बात, जब रोड पे जाते हो तो कोई व्हीकल भी लोगे आप, जैसे मान लो शुरू करते हैं अपन साइकिल से, तो साइकिल से चलेंगे तो साइकिल भी आजकल खूब तेज चलने वाली गियर वाली आ गई, तो उसमें भी हेलमेट लगाते हैं कई, देखे होंगे आपने। हुँ, जैसा ये यहाँ के गार्ड भी लगते हैं, पैरों के भी लगते हैं। तो ये तेजी की वजह से लगाते हैं कि जान नहीं जाए, ठीक है। तो साइकिल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बहुत तेज नहीं चलेगी, इसलिए वो फुल कवर्ड हेलमेट ना लगा के ये टोपी वाला लगाते हैं। जो शाहरुख खान जी ने लगाया था ना एक फिल्म दिल में मेरे दर्द डिस्को, अगर मान लो उसमें ज्यादा तेज बड़े व्हीकल से गिरोगे तो जापड़े की हड्डी इधर को किसको, पसली वाली उधर को किसको, और मतलब यूं पता ही नहीं चलेगा ये बालक किसको, उठाओ इसको, इस तरह की हालत खराब हो जाएगी। तो अपने को सबसे पहले चाहिए कि साइकिल पे भी डिसिप्लिन से चलें और ब्रेक वगैरह सब चीज गाड़ी का देख ले। दूसरा क्या होता है कि हेलमेट लगाते हैं टू व्हीलर में, तो हेलमेट सबसे पहले, जब हेलमेट का पता ही नहीं होगा कि ये किस क्वालिटी का है और कैसे ले हेलमेट, तो सबसे पहले हमें हेलमेट लेने जाए मार्केट में, देखना चाहिए आईएसआई मार्क का होना चाहिए। उसमें एक बीआईएस का क्यूआर कोड भी होता है। ये आप सोचोगे कि भाई आईएसआई और बीआईएस अलग अलग नहीं है, 1986 में आईएसआई का नाम बदल के बीआईएस कर दिया। तो लोगों को पता ही नहीं होता। उस क्यूआर कोड को जब स्कैन करेंगे तो उसमें उसकी सारी डिटेल आ जाएगी अच्छे हेलमेट की। तो फर्जी हेलमेट सस्ते नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सर सबसे ज्यादा वाइटल है, अगर गिर गए तो वो भी टूट जाएगा और अब वो ही हेलमेट ही घुस जाएगा अंदर। तो हेलमेट ऐसा होना चाहिए कि चौथी मंजिल से भी कोई गिर दे तब भी वो सुरक्षित रहे। उसके गिलास भी अच्छे आते हैं ताकि वो धुंधले नहीं पड़े, वरना तो कई बार वो सस्ते वाले धुंधले पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो खुद के लिए नुकसानदायक होता है। तो हेलमेट की स्ट्रिप जरूर बांधे। अगर स्ट्रिप नहीं बांधेंगे तो नुकसान ये होगा कि जैसे जब भी झटका लगेगा तो हेलमेट सबसे पहले भाग जाएगा। जैसे मान लो दूल्हा दुल्हन की शादी करते हैं तो उसका गठबंधन करते हैं ना, इसी तरह ये जो हेलमेट है ये दूल्हा है और खोपड़ी दुल्हन है। तो इनकी शादी कराओ भाई, इनका गठबंधन करा दिया ताकि वो जाए नहीं एक दूसरे से दूर। तो वरना तो मुसीबत के समय दूल्हे राजा भाग जाएंगे। तो ये भागना नहीं चाहिए एक तो। दूसरा, हेलमेट के बाद जब अच्छे से लगा लोगे तो हेलमेट भी कई तरह के आगे, तो जो बड़ी व्हीकल पे चलते हैं अपन टू व्हीलर पे, तो कवर्ड होना चाहिए। अगर आपने वो ये करा तो वो लग जाएगी अपने यहाँ पे। इसके अलावा हेलमेट 4 साल के बच्चे को ही लग जाता है, और हेलमेट पीछे वाली सवारी को भी ज़रूरी है, ठीक है? 2 से ज़्यादा सवारी को बैठाना अलाउड नहीं होता। अगर बच्चा छोटा है 4 साल से तो वो बैठ सकता है, ठीक है जी?